तो यार आईफोन के बैटरी हेल्थ को किस तरीके से हम मेंटेन कर रख सकते हैं काफी अच्छी तरीके से। तो इस वीडियो में उसी चीज के बारे में आपसे बात करने वाला हूँ। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो भाई बाकी चीजों में जाने से पहले सबसे पहले हमें जान लेना होगा कि भाई आखिर बैटरी हेल्थ होता क्या है। अब देखो मेरा ये जो आईफोन 13 है जिससे वीडियो शूट हो रहा है ये मैं यूज कर रहा हूँ ऑलमोस्ट 10 महीने से और इसका मेरा अभी का करंट बैटरी हेल्थ है 97%। और अगर कोई से आईफोन में सपोज 90% उसका बैटरी हेल्थ है यानी कि आप उस आईफोन का सिर्फ 90% बैटरी ही यूज कर सकते हो, बाकी 10% जो उसका बैटरी हेल्थ है वो डिक्रीज हो गया है। इन शॉर्ट आप जब फुल चार्ज करोगे अपने आईफोन को वहां दिखाएगा तो आपको 100%, लेकिन नए आईफोन में जैसा परफॉर्मेंस रहता था वैसा परफॉर्मेंस आपको बैटरी का देखने को नहीं मिलेगा, उससे 10% कम परफॉर्मेंस आपको देखने को मिलेगा। सपोज किसी फोन में 5000 mAh बैटरी है और उसका बैटरी हेल्थ है 90%, तब उसका सिर्फ 4500 mAh बैटरी ही यूजेबल है, बाकी 10% जो है वो डैमेज हो चुका है। होप आपको ये चीज समझ में आ गया होगा। तो बैटरी हेल्थ मेंटेन करके रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपके फ़ोन के लॉन्ग लास्टिंग के लिए, क्योंकि अगर आप आईफोन का बैटरी रिप्लेस कराने जाते हो 7 से 8 हज़ार रुपये का खर्चा है। तो चलो अब मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स बता देता हूं जिनका आपको ध्यान रखना है अपने आईफोन के बैटरी हेल्थ को मेंटेन करके रखने के लिए। तो सबसे पहला पॉइंट है इसका सॉफ्टवेयर अपडेट। आपको हमेशा आईफोन के लेटेस्ट सॉफ्टवेयर पे ही अपडेटेड रखना अपना फोन। लेकिन हाँ कई बार ऐसा होता है जैसे ही कोई नया अपडेट आता है बैटरी ड्रेन का प्रॉब्लम भी उसमें दिखाई देता है। अब जैसे कि iOS 16 ही अभी चल रहा है, इसमें भी आपको बैटरी ड्रेन का प्रॉब्लम दिखाई देगा। अभी iOS 16.1 का अपडेट आया था, उसमें कुछ चीजें फिक्स की गई हैं लेकिन फिर भी उतना ऑप्टिमाइज नहीं हुआ बैटरी जितना पहले था। बट हाँ आपको एक चीज ध्यान रखने की, अगर आपका सॉफ्टवेयर लेटेस्ट नहीं है फिर भी कोई बात नहीं है, लेकिन बहुत पुराना नहीं होना चाहिए। अब दोस्तों दूसरा जो पॉइंट है वो है ऑप्टिमाइज बैटरी चार्जिंग को हमें हमेशा एनेबल कर रखना होगा। ये आपको कहाँ मिलेगा, ये आपको सेटिंग्स में जाना होगा, वहाँ आपको बैटरी का सेक्शन मिलेगा और यहीं आपको दिखाई देगा ऑप्टिमाइज बैटरी चार्जिंग। अब इसे हमें एनेबल रखना होगा। इससे क्या होता है आईफोन को आपका चार्जिंग स्केड्यूल या फिर सोने और उठने का स्केड्यूल बिल्कुल पता रहता है। और मैक्सिमम हम क्या करते हैं फोन रात में चार्ज लगाते हैं और सुबह उसे निकालते हैं चार्जिंग से, और उसके कारण फोन ओवर चार्ज हो सकता है जिससे हीटिंग इशू आ सकती है और आपके बैटरी हेल्थ जो है वो डिक्रीज हो सकता है। तो इसके लिए अगर आप इस ऑप्शन को एनेबल कर रखते हो तो आईफोन को जैसा कि आपके स्लीप ट्रैकिंग के बारे में पता रहता है, ये रात को जैसे ही 80% होगा फोन वहीं इसका चार्जिंग स्टॉप हो जाएगा और जैसे ही आपका उठने का टाइम होगा ये वहीं से चालू कर देगा और फिर ये 80 से बढ़ेगा 100% की तरफ। तो जिससे आपका फोन जो है ओवर चार्जिंग से बच जाएगा, हीटिंग से बच जाएगा और बैटरी हेल्थ इसका मेंटेन रहने में ये काफी हेल्प करेगा। थर्ड जो पॉइंट है कि आपको हमेशा ओरिजिनल चार्जर और ओरिजिनल डेटा केबल या फिर चार्जिंग केबल ही यूज करना है। बहुत से लोग क्या करते हैं फोन ले लेते हैं 80,000 1 लाख का और चार्जर ले लेते हैं वही लोकल 200 300 400 रुपए का। अब देखिए चार्जर के बारे में मैंने आपको पहले ही बताया, इसका एक ऑल्टरनेटिव बताया वो है पोर्टोनिक्स की तरफ से, लेकिन फिर भी मैं आपको सजेस्ट करता हूँ कि भाई आप 80,000 का फ़ोन एक ले रहे हो तब 1800 रुपये 1900 रुपये डाल दो चार्जर में, कुछ नहीं जाएगा आपका। और केबल्स की जहाँ तक बात आती है कि भाई आईफोन के जो केबल साथ में आते हैं वो काफ़ी घटिया केबल होते हैं, मैं आपको फ्रैंकली बता रहा हूँ, और वो बहुत जल्दी डैमेज हो जाते हैं। अब उसके लिए बहुत से लोग वही करते हैं भाई सस्ता केबल कहीं लोकल से परचेज कर लेते हैं, लेकिन ये चीज़ गलत है। इसके लिए आपको हमेशा परचेज करना चाहिए MFI सर्टिफाइड केबल। MFI सर्टिफाइड केबल होने से आपका फ़ोन जो है वो शॉर्ट सर्किट से बचता है या फिर ओवर हीटिंग से बचता है, तो इससे आपका बैटरी हेल्थ में काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट आएगा। और हाँ ज़रूरी नहीं है कि भाई आप एप्पल का ओरिजिनल केबल ही आप इससे परचेस करो, सिर्फ आपको देखना है कि वो केबल जो है वो MFI सर्टिफाइड केबल है या नहीं। कई बार महंगे केबल्स भी ऐसे आते हैं जो कि MFI सर्टिफाइड नहीं होते और हमें पता नहीं रहता, हम सोचते हैं भाई महंगा है तो अच्छा ही होगा, ये चीज़ गलत है। वैसे ही बहुत से लोग सोचते हैं कि भाई ज़्यादा सब्सक्राइबर है तो वो चैनल अच्छा ही होगा। मेरा कम है ना सब्सक्राइबर, तो मुझे ऐसे बोलना पड़ता है, मन में शांति रहती है थोड़ी, क्योंकि आप सब्सक्राइब करते नहीं हो तो मेरा चैनल बड़ा कैसे बनेगा, सब्सक्राइब करते हैं। और चार्जर की यहाँ पर बात हो ही रही है तो भाई आप जब भी अपना फ़ोन चार्जिंग में लगाते हो तब आपको उसका बैक कवर निकाल कर चार्जिंग में लगाना है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है हम बाहर से आते हैं धूप में बाहर टेम्परेचर रहता है 35-40 डिग्री सेल्सियस और जिससे आपका फ़ोन जो है वो ओवर हीट हो सकता है। और वहीं आप बाहर धूप से आते हो, आप गर्म हुए रहते हो, आपका फ़ोन गर्म हुआ रहता है, तो भाई आप थोड़ी देर बैठकर अपने आप को ठंडा करो, फिर अपने फ़ोन को भी ठंडा करो, उसके बाद आप चार्जिंग में लगाओ, तब आपका फ़ोन के लिए ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि गर्म तवे में बैठना ये अच्छा नहीं है। अब नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है पावर बैंक का। अब आप जा सकते हो भाई एप्पल के मैक्सेफ बैटरी के साथ जो कि आता है 11,000 का। अब 11,000 में एक अच्छा एंड्रॉइड फ़ोन भी आ जाता है नॉर्मल यूसेज के लिए। बहुत से लोगों का इतना बजट नहीं होता और वो एक लोकल या फिर नॉर्मल पावर बैंक जो होता है वो परचेस कर लेते हैं, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है। आप जा सकते हो इसके ऑल्टरनेटिव के साथ जो कि आता है बेल्किन की तरफ से, और इसे आप परचेस कर सकते हो 3,500 से 4,000 रुपये के बीच में, और इसे एप्पल भी रेकमेंड करता है। तो भाई ये जो पावर बैंक है ये इतना बुरा नहीं है और आप बजट में आसानी से इस पावर बैंक को यूज़
कर सकोगे। लेकिन हाँ, पावर बैंक के हिसाब से फिर भी थोड़ा महंगा है, 3,500-4,000 रुपये। लेकिन अगर आपने हाथी पाला है तो खर्चा तो हो गई ना। अब नेक्स्ट और फाइनल टिप है, वो है चार्जिंग परसेंटेज को लेकर। अब मेरा पहले बहुत बुरा आदत था कि भाई मैं 0% तक अपने फ़ोन को यूज़ करता था और उसके बाद वापस से उससे 30 से 40% चार्ज करके वापस चार्जर निकाल के वापस यूज़ करने लग जाता था, जो कि गलत चीज़ है। आपको अपना फ़ोन 30% या फिर मैक्सिमम 25% जैसे ही आता है आपको उसे चार्जिंग में लगा देना और उसे मैक्स चार्ज करना है 90% या फिर 95% तक आप चार्ज कर सकते हो। उससे आपका बैटरी साइकिल सही रहेगा और इससे आपका बैटरी हेल्थ भी इंप्रूव रहेगा और आपको बैटरी बैकअप भी अच्छा मिलेगा, क्योंकि 100 से 90% बहुत जल्दी बैटरी ड्रेन हो जाता है, उसके बाद थोड़ा स्लो होता है। इससे अगर आप 90% तक अपना बैटरी चार्ज करते हो तब भाई आपको बैटरी बैकअप काफी बढ़िया मिल जाएगा। तो होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आएगा और ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। और अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहे तो भाई इस वीडियो को लाइक कर दो, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो। आप सब्सक्राइब नहीं करते हो, बहुत बुरी बात है, कर दो यार सब्सक्राइब। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।